सोचा अगर गोकू नारुतो की दुनिया में चला जाए तो क्या होगा। जी हाँ, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल शिपुडेन मंगा। यह मंगा की शुरुआत होती है कैप्सूल कॉर्पोरेशन से, जहां बुल्मा गोकू से कहती हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। गोकू कहता है मुझसे गोहान का कंप्यूटर टूट गया है और तुम तो जानती ही हो चीची को, क्या तुम मेरे लिए इसे ठीक कर सकती हो। बुल्मा कहती है ठीक है, तुम टेबल पर रख दो। गोकू कहता है मैं सोच रहा था क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। बुल्मा कहती है तुम हमसे मिलने आए हो या फिर खाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, हम अब खाना खाने ही वाले हैं। बुल्मा एक डिमेंशन मशीन बना रही होती है। तभी गोकू पूछता है तुम ये क्या कर रही हो, क्या इसे बनाने का कोई रीजन है। फिर बुल्मा सोचने लगती है और गुस्सा हो जाती है। चिल्लाकर कहती है गोकू से वेजिटा ऊपर है, जाओ और उसका दिमाग खाओ। फिर गोकू ऊपर चला जाता है जहां वेजिटा बर्तन धो रहा होता है। गोकू उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है क्या तुम नौकर बन गए हो। वेजिटा कहता है जो तुम सोच रहे हो ये वो नहीं है, अब हंसना बैंड करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी ट्रंक्स आ जाता है और कहता है क्या गोते नहीं आया। गोकू कहता है चीची उस मैथमेटिक्स करने के लिए मजबूर कर रही है। फिर रात हो जाती है और सभी लोग ने पी रखी होती है। बुल्मा कहती है तुम्हारा कंप्यूटर मैंने ठीक कर दिया है, नीचे रखा है। फिर गोकू अपना कंप्यूटर लेने नीचे जाता है। गोकू अपना कंप्यूटर उठा ही रहा होता है, तभी उससे उल्टी आ जाती है। वो उल्टी सीधा डायमेंशन मशीन पर गिरती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं गोकू जमीन पर पड़ा होता है और गोकू पहुंच चुका होता है नारुतो की डिमेंशन में। गोकू उठता है और देखता है अपना कंप्यूटर जो फिर से टूट गया होता है। गोकू सोचने लगता है चीची मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर गोकू बुलाता है अपने फ्लाइंग निम्बस को, लेकिन वो नहीं आता। जबकि गोकू की दुनिया में चाहे वो कहीं भी हो, फ्लाइंग निम्बस तुरंत आ जाता है। गोकू कहता है कोई बात नहीं, मैं आसपास के लोगों से पूछ लेता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिदान और काकुजू आपस में बहस कर रहे होते हैं। अचानक से काकुजू को एक अजीब सा चक्रा महसूस होता है और वो हैरान हो जाता है। फिर काकुजू बीच में अटैक करता है। गोकू अचानक से उनके बीच में आ जाता है। दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है तुम लोगों ने कुछ गिरा दिया है। काकुजू और हिदन कहते हैं क्या यह गिंजुत्सु है, अगर यह गिंजुत्सु है तो दाड़ इससे तोड़ देगा। और फिर काकुजू अपनी उंगली तोड़ लेता है। हिदन भी अपने हथियार से खुद को मार लेता है। गोकू कहता है मैं चलता हूँ, पता नहीं मैं किन अजीब लोगों में फंस गया हूँ। गोकू वहां से चला जाता है और चलते चलते गोकू पहुंच जाता है हिडन लीफ विलेज। गोकू फिर हिडन लीफ विलेज के अंदर जाने लगता है, पर कुछ शिनोबी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम अपना पास दिखाओ। पर गोकू के पास तो कोई पास नहीं होता। गोकू कहता है मुझे बस कुछ खाना है। शिनोबी कहते हैं पास के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। शिनोबी लोग गोकू को जासूस समझ लेते हैं और उस पे अटैक करने लगते हैं, पर गोकू उनके सभी अटैक से आराम से बच रहा होता है। तभी गोकू अपना हाथ उठाकर सभी शिनोबी को रोक देता है। तभी वहां असुमा आ जाता है। एक शिनोबी असुमा से कहता है यह जासूस जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। असुमा गोकू को देखता है और कहता है तुम देखने में स्ट्रांग लग रहे हो। जासूस ज्यादा दिन तक यहाँ जिंदा नहीं रहते और तुम अपने आप से बातें करना बैंड करो। चलो देखते हैं तुम मेरे साथ क्या करते हो। गोकू कहता है ये सही वक्त तो नहीं है, पर क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। फिर असुमा कहता है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और विलेज के अंदर भी आने दूंगा। गोकू यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। असुमा कहता है पर तुम मेरे आगे 3 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाओगे। 10 सेकंड्स तो छोड़ो, असुमा गोकू के आगे 3 सेकंड्स भी टिक नहीं पाता। असुमा गोकू से हार जाता है। गोकू कहता है तुम्हें सोना प्रॉमिस याद तो है ना। फिर हम देखते हैं कि असुमा गोकू को खाना खिला रहा होता है। असुमा गोकू से कहता है तुमने मुझे किस जुत्सु से हराया, पर गोकू को तो ये पता भी नहीं होता कि जुत्सु होता क्या है। तभी वहां ककाशी आ जाता है और अपने मन में सोचता है एक अजीब शिनोबी। तभी ककाशी हैरान हो जाता है और कहता है नहीं, यह नहीं हो सकता। असुमा पूछता है क्यों, क्या हुआ। ककाशी कहता है ये बंदा तेरी 3 महीने की सैलरी खा गया। असुमा रोने लगता है। ककाशी गोकू से पूछता है क्या तुम शिनोबी हो। गोकू कहता है क्या निंजा, नहीं।
ककाशी कहता है तुम हमारे विलेज में क्या कर रहे हो। गोकू कहता है मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा था। ककाशी मन में सोचता है ये बिल्कुल नारुतो की तरह बात कर रहा है, बिना सोचे कुछ भी बोल रहा है। ककाशी गोकू से पूछता है तुम जा कहाँ रहे थे। गोकू कहता है मैं सेंट्रल सिटी जा रहा था। ककाशी कहता है सेंट्रल सिटी, क्या तुम कोनोहा की बात कर रहे हो? क्योंकि मैप के सेंटर में तो कोनोहा पड़ता है। गोकू पूछता है ये कितनी डोर है? ककाशी कहता है तुम अभी कोनोहा में ही हो। गोकू यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है अरे नहीं, मैं तो खो गया हूं। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। देखो, मेरा पुराना चैनल कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया है। लुकिज्म वालों ने कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी मेरे पुराने चैनल पर, जिसका नाम ओताकू टॉक था। मुझे आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।